हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। अब आगे अपन लेंगे एक क्वेश्चन। इस लेक्चर में अपन लेंगे एक क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में है कि इन ए ट्राइंगल tan theta is equal to 3/4 in a triangle if, यहाँ लिखेंगे if tan theta is equal to 3/4 then, क्वेश्चन में पूछा है then find sin theta and sec theta। तो देखो इसमें अपन सॉल्यूशन में लिखेंगे, आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई भी कर सकते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन ए ट्राइंगल इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो अपन पहले बना लेते हैं एक ट्राइंगल। मैंने बनाया है एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। ये एंगल ले लिया अपन ने 90, ये एंगल ले लिया है अपन ने थीटा। अपन ने देखा था कि tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये अपने को गिवन है 3/4। कितना गिवन है? 3/4। तो ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाली जो साइड होती है उसको अपन लेते हैं बेस, और तो यहाँ पे बेस कितना आ जाएगा? बेस आ जाएगा 4। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा 3। अगर पाइथागोरस अपन लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम अगर अपन लगाएंगे तो अपने को पता है कि क्या होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अगर मैं इसको h नाम दे देते हैं अपन, तो h स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, और यहाँ पे अपने को परपेंडिकुलर गिवन है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना आ जाएगा अपने पास 4, ये 4 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर कितना होता है भाई? 16। तो यहाँ से अपने पास हाइपोटेनियस आ जाएगा ये 25, और 25 का अंडर रूट आ जाएगा अपने पास 5। कितना? 5। तो हाइपोटेनियस आ गया अपने पास 5। तो यहाँ अपन लिख लेंगे हाइपोटेनियस ये कितना है अपने पास 5। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई? 3। हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? 3/5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। एक पूछा है अपने से सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है भाई? सेक थीटा होता है क्या अपने पास? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है 5 और बेस कितना है 4। ऐसे अपन अगर कोई अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर वैल्यू गिवन थी, जैसे अपने पास tan थीटा अगर गिवन था, तो अपन सभी जो अपने पास 5 और बच गए उनकी अपन सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अपने पास ये तो आ गया कि अपन इनकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अपने पास एक टेबल होती है जिसमें कुछ एंगल्स के लिए इन फंक्शंस की वैल्यू गिवन होती है। तो देखो अपन वो लिख लेते हैं, अपन ने पढ़ा भी है शायद, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो। इधर लिखूंगा मैं थीटा, तो थीटा देखो 0 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री एंड 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये आएगा। फिर इसके बाद 53 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस इधर लिखेंगे अपन, नीचे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे पहला अपने पास था साइन थीटा, तो यह आ जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन कोस टेन। फिर आता है कोट थीटा, सेक थीटा, साइन कोस टेन, कोट सेक। उसके बाद आएगा अपने पास कोसेक थीटा। क्या आता है भाई? कोसेक थीटा। तो अपन लिखेंगे, देखो साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 37 की वैल्यू होगी अपने पास 3/5। साइन थीटा, और थीटा है 45, तो साइन 45 हो जाएगा अपने पास 1/√2। साइन 53 होता है अपने पास 4/5। साइन 60 होगा √3/2। एंड साइन 90 होता है अपने पास कितना? 1।
साइन 90 कितना होता है 1 होता है। और अब अपन लिखेंगे कोस की। तो देखो कोस की वैल्यू के लिए अपने को कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, इधर से जो अपन साइन से गए थे ना 0 से 90 तक गए थे, अब अपने को क्या कर लेना है 90 से शुरू कर लेनी है साइन की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा कोस थीटा 1, देखो ये यहाँ पे 1 है, फिर कितना आएगा √3/2, तो कोस 30 की वैल्यू आ जाएगी देखो √3/2 एंड फिर आ जाएगा कितना 4/5 1/√2 3/5 1/2 एंड 0 1/2 एंड 0। देखो ये आ क्यों रहा है अपने पास, ऐसा क्यों आ रहा है, इसके लिए अपने पास साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपने पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अगर मैं यहाँ आपको एक बार दिखाऊं तो देखो यहाँ अगर अपन देखें, यहाँ अगर अपन इसको देखें तो क्या आएगा, अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, इसको क्या ले लिया अपन ने थीटा ले लिया है ना, तो यहाँ ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेनियस। तो देखो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा क्या आता है अपने पास, साइन थीटा क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या आता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब देखो मैं कोस थीटा अगर लिखूं तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये थीटा है, अगर मैं इसको थीटा ले लूँ, इसको थीटा ले लेते हैं अपन, तो ये कितना बचेगा भाई 90 माइनस थीटा। कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। अब इसके लिए अगर मैं लिखूं कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कोस 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब देखो ये साइड्स अपन यही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो कोस 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए अब बेस हो जाएगा P एंड ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा परपेंडिकुलर। और कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये किसके इक्वल आ रहा है भाई, ये आ रहा है साइन थीटा के इक्वल। मगर तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है कोस 90 माइनस थीटा के। किसके इक्वल होगी कोस 90 माइनस थीटा के। यही अपन ने यहाँ पे यूज किया है। तो देखो कोस 0 की वैल्यू निकालनी है, तो कोस 0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी कोस 90 माइनस 0 के। तो कोस 90 माइनस 0 कितना, सॉरी कोस 0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी कोस 0। अगर यहाँ मैं 0 पुट कर दूं तो ये कितना आएगा 0। तो ये किसके इक्वल होगी साइन 90 के। किसके इक्वल होगी साइन 90 के। ऐसे ही अगर अब मैं लिखूं कि कोस 90 माइनस अगर मान लो मैं 30 ले लेता हूँ, 30 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा साइन 30। किसके इक्वल साइन 30। साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी कोस 60 के। किसके इक्वल होगी कोस 60 के। ऐसे ही अपन ने ये यहाँ पे यूज किया है। और इसको अपन क्या बोल देंगे कि यहाँ पे जो अपना साइन है, जो साइन है वो कोस का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। इसको अपन क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये कब होगा जब किसी एक फंक्शन की, जैसे यहाँ पे अपन ने साइन के लिए लिखा था, यही होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके लिए भाई कोट थीटा के लिए। तो यहाँ पे साइन कोस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएंगे, टेन कोट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएंगे, सेक एंड कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। हाँ अपन ने देख लिया कि साइन है वो कोस का कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन है कोट का एंड सेक है किसका कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, अब देखो टेन का क्या होता है, टेन जैसे अपन ने लिखा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा था अपने पास, साइन थीटा था अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता था, कोस थीटा है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बच जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बच जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से क्या अपन परपेंडिकुलर बेस है इसको क्या अपन टेन थीटा बोल देंगे क्या, तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, वो होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे अपने पास देखो क्या वैल्यूज आ जाएंगी, ये अपन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे ये आ जाएगा 0,
ये आ जाएगा 1/√3 साइन टेन 30 की वैल्यू साइन 30 अपॉन कोस 30। ऐसे ही अगर अपन टेन 30 की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो ये आ जाए टेन 37 की, तो ये आ जाएगी 3/4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4/3, ये आएगा √3। यहाँ आ रहा है 1/0 और 1/0 डिफाइंड है नहीं, तो अपन लिख लेंगे इसको नोट डिफाइंड। कोट थीटा टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो यहाँ से अपन शुरू कर देंगे इधर से, तो ये आ जाएगा नोट डिफाइंड है, √3 वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी आ जाएगी 4/3, ये 1, ये 3/4, ये आ जाएगा 1/√3 एंड ये आ जाएगा क्या भाई 0। अब यहाँ अपन एक चीज़ और देख लेते हैं कि कोस थीटा होता है अपने पास, कोस थीटा क्या आया था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड जो सेक थीटा है वो क्या था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो क्या यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा। तो जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं उसको अपन 1/में कोस थीटा करके लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/1 इज 1, ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगी 5/4, ये आएगा अपने पास √2। कोस थीटा की लिख रहे हैं भाई अपन यहाँ से, कोस थीटा को वैल्यूज़ को 1/में में करके, तो ये आ जाएगा 5/3, ये आएगा 2 एंड ये 1/में में क्या आएगा 0, और 1/0 फिर से क्या हो जाएगा नोट डिफाइंड। अब यहाँ पे सेक थीटा कोसेक थीटा अपन ने डेराइव कर चुके हैं अपन कि ये क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो फिर से ये नोट डिफाइंड आ गया, ये आ गया 2, ये आ जाएगा 5/3, ये √2, ये आएगा 5/4, ये आ जाएगी अपने पास 2/√3 एंड ये 1। इस टेबल को अपन क्या करेंगे अपने क्वेश्चंस में ये काम आएगी, इस टेबल को अपन याद रख लेंगे, इस टेबल को अपन क्या करेंगे याद रख लेंगे। तो 0 से 90 के बीच में लगभग जो चीज़ जो वैल्यूज़ अपने को चाहिए होती हैं वो अपन ने यहाँ पे नोट कर ली। अब अपने पास क्वेश्चन ये आता है कि एंगल तो कि 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, फिर अपन जैसे मान लो कि 90 से ज़्यादा 120 ले लिया, तो साइन 120 कोस 120 इनकी वैल्यूज़ अपन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अपन लिखते हैं आगे अपने पास आता है क्वाड्रेंट रूल। क्या आएगा क्वाड्रेंट रूल आएगा, क्या आता है अभी क्वाड्रेंट रूल। तो अपन हेडिंग लगा लेंगे क्वाड्रेंट रूल। ये नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी। फिर भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से अगर इनको नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ अपन लिखते हैं क्वाड्रेंट रूल, क्या लिखेंगे क्वाड्रेंट रूल। तो पहले तो अपन समझते हैं कि ये क्वाड्रेंट वर्ड अपने को क्या बोलता है। इससे पहले अपन थोड़ा सा ये समझते हैं कि एंगल को मेजर कैसे करेंगे, एंगल को मेजर कैसे करेंगे। तो अपन ने मान लिया कि ये होती हैं अपने पास अपनी एक्सिस, ये अपन ने मान लिया कि ये है एक्स एक्सिस एंड ये क्या है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। एंगल को मेजर कैसे करेंगे, है ना। तो इसको मेजर करने के लिए देखो अपन ये बोलते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपन ने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये बोल देते हैं अपन क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से अगर अपन एंगल को मेजर करते हैं किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको अपन ले लेते हैं क्या भाई पॉजिटिव। इसकी वैल्यू को अपन क्या लेंगे, ये बोलेंगे कि ये एंगल क्या है पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर अपन क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को अगर मेजर करते हैं तो इसको अपन क्या लेंगे नेगेटिव, इसको क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अपन देखते हैं कि यहाँ से अगर अपन चलना शुरू किया तो यहाँ तक आ गया 90, 90 से आगे 180, 180 से 90 और ऐड किया तो ये आ गया अपन 127 तक। इस एंगल को मेजर किया अपन ने, ये सॉरी 270, इसको क्या बोल दिया अपन ने 270। अगर इधर से मैं मेजर करूंगा तो इस एंगल तक, इस लाइन तक मैं कितने एंगल रोटेशन से पहुंच जाऊंगा -90, ये -90। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एंगल
270 एंड माइनस 90 क्या है, सेम है। ठीक है, कि 270 बोल दो आप या क्या बोल दो, माइनस 90 डिग्री बोल दो, एंगल क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये तो अपन ने सीख लिया कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ये एक दो पॉइंट्स जो अपन ने लिखे हैं, बोले हैं, वो लिख लेते हैं। कि देखो यहाँ क्या लिखेंगे कि एंगल measured in anti-clockwise direction, angle measured in anti-clockwise direction from positive x-axis is taken positive, is taken क्या भाई, is taken positive। कि यहाँ एक्स एक्सिस से अपन ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किया है उसको अपन क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है भाई, दूसरी चीज अपन लिखते हैं, एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज, एंगल मेजर्ड इन कौन सी डायरेक्शन भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम, ये ध्यान रखना कि कौन से किस डायरेक्शन से पॉजिटिव में चल रहे हैं ना, तो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव, इज टेकन एज क्या भाई, नेगेटिव। कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन ने एंगल को क्या लिया है, पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज में क्या लिया है, नेगेटिव, है ना। एग्जाम्पल अपन ने लिखा है, क्या लिखा है कि 270 डिग्री इज सेम एज माइनस 90 डिग्री, 270 डिग्री इज सेम एज माइनस 90 डिग्रीज। ठीक है भाई, अब इसके बाद अपन बात करते हैं क्वाड्रेंट रूल क्या होता है, क्वाड्रेंट रूल क्या होता है। ठीक है, तो देखो अपन ने ले लिया कि लेट सपोज ये है अपने पास, ये है क्या, ये है एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये क्या होता है, ये होता है देखो वाई एक्सिस, ये अपन ने लिया है क्या, वाई एक्सिस। तो यहाँ से ये अपन ले लेंगे पॉजिटिव वाई, एंड इस डायरेक्शन में क्या ले लेंगे अपन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस से यहाँ वाई एक्सिस तक अगर अपन जाएंगे तो ये एंगल कितना होगा, 90, इधर चल रहे हैं अपन 90, इसमें ऐड कर दिया अपन ने ये 90, ये कितना हो गया, 180 हो गया, है ना। तो ये देखो यहाँ से 0 से 90 डिग्री तक, कहाँ से, 0 से 90 डिग्री, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद ये एंगल 90 टू 180, अगर एंगल क्या है 90 टू 180 है, इसको अपन क्या बोल देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बोल दिया। उसके बाद 180 से ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री और ऐड कर देंगे 270, इसको क्या बोल देंगे अपन, थर्ड क्वाड्रेंट, क्या बोल देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो 180 से 270 तक एंगल आएगा उसको अपन क्या बोल देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। 270 टू 180 के लिए अपन क्या लिखेंगे, ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्या होगा, क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंगल अगर 0 से 90 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 टू 180 है, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 टू 180 इसको क्या बोल देंगे अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जो अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कि एंगल अगर 0 से 90 है, उसमें जो अपने पास फंक्शंस थे, 6 फंक्शंस थे अपने पास, वो क्या होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। यहाँ क्या लिखेंगे अपन कि ऑल पॉजिटिव, क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। और अपन ने देखा है भी टेबल में कि किसी की भी वैल्यू 0 से 90 तक नेगेटिव नहीं आ रही थी। यहाँ क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या होंगे अपने पास, ये दोनों क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, और जो बाकी बच जाएंगे साइन एंड कोसेक
बाकी जो बचेंगे फंक्शंस अपने पास वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। वो क्या होंगे, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास टेन थीटा एंड कोट थीटा, टेन थीटा एंड कोट थीटा, ये तो क्या होते हैं, पॉजिटिव, ये तो होंगे पॉजिटिव। और बाकी सभी फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बाकी सभी फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यहाँ इस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा एंड सेक थीटा तो क्या होता है अपने पास, पॉजिटिव, ये तो होते हैं अपने पास पॉजिटिव। एंड जो बाकी अदर बच गए फंक्शंस वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। वो क्या होंगे, नेगेटिव। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव। यहाँ क्या है, साइन, साइन पॉजिटिव है। यहाँ टेन पॉजिटिव है। यहाँ क्या है, कोस पॉजिटिव है। यहाँ क्या है, कोस पॉजिटिव है। तो अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ए एस ऑल, ऑल का ए लिया, साइन का एस, टेन का ले लिया टी, एंड कोस का क्या ले लेंगे, कोस का अपन ने ले लिया है सी। तो अगर अपन ये ट्रिक याद रख लें कि ए एस टी सी क्वाड्रेंट रूल में अपने ये काम आएगी। ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में चले साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में चले टेन एंड कोट पॉजिटिव, फोर्थ में चले कोस एंड सेक पॉजिटिव। कोस एंड सेक पॉजिटिव हो गए अपने पास। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी, नहीं होगी। अगर आपके कोई यहाँ दिक्कत आ जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब ये साइन एंड कोसेक ये दोनों पॉजिटिव, देखो साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब साइन थीटा क्या होता है अपने पास, वन अपॉन, जो अभी अपन ने लिखे थे उससे अपन डेराइव कर सकते हैं, कोसेक थीटा, है ना। वन अपॉन कुछ भी पॉजिटिव चीज़ होगी उसको अपन पॉजिटिव ही ले लेंगे, तो साइन कोसेक पॉजिटिव होगा। ऐसे ही टेन कोट पॉजिटिव है, कोस एंड सेक अपने पास क्या होंगे, पॉजिटिव। तो अपन इस ट्रिक को याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, ए एस टी सी, उसके हिसाब से अपन बोल देंगे कि ऑल पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, एंड थर्ड में टेन एंड कोट पॉजिटिव, एंड फोर्थ में क्या होगा, कोस एंड सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस चीज़ को अपन लिख भी लेते हैं, इस चीज़ को अपन क्या कर लेंगे, लिख भी लेंगे, नोट कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या बोला है, उसको लिख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट में अपन ने क्या लिखा था कि क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होता है अपने पास, क्वाड्रेंट फर्स्ट हैज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, कि जो अपने पास इस क्वाड्रेंट फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव। ऑल का मतलब अपन लिख लेंगे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना। बात करें अपन किसकी, क्वाड्रेंट किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेकंड के। क्वाड्रेंट सेकंड में क्या होगा देखते हैं अपन। क्वाड्रेंट सेकंड में अपन ने क्या लिखा था, ए एस, तो एस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, क्या एस है सेकंड क्वाड्रेंट के, मतलब इसमें क्या होगा, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। साइन एंड कोसेक क्या होंगे, ये तो होंगे अपने पास पॉजिटिव, एंड ऑल अदर क्या होंगे, नेगेटिव। एंड ऑल जो अपने पास अदर्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे नेगेटिव। ठीक है भाई। क्वाड्रेंट थर्ड में क्या होगा, क्वाड्रेंट थर्ड, तो ए एस टी, टी क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, मतलब यहाँ क्या होंगे, टेन एंड कोट। टेन एंड कोट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, टेन एंड कोट पॉजिटिव, एंड जो अपने पास ऑल अदर्स हैं वो क्या होंगे, जो बच गए वो क्या होंगे, नेगेटिव। बच गए वो क्या होंगे, वो होंगे नेगेटिव, है ना। बात करते हैं क्वाड्रेंट किसकी, क्वाड्रेंट फोर्थ की अगर बात करें, क्वाड्रेंट फोर्थ की अगर अपन बात करें, क्वाड्रेंट फोर्थ में क्या क्या होंगे, ए एस टी सी, सी मतलब कोस एंड, कोस के साथ क्या आएगा, कोस एंड, और कौन सा, सेक। कोस एंड सेक क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव हैं, एंड जो बाकी अदर बच गए, और अदर्स वो क्या हो जाएंगे,
वो हो जाएंगे नेगेटिव, जो बाकी जो बच गए हैं वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब इसके बाद अपन कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं, है ना, वो देखते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो देखो अब अपन बात कर लेते हैं पहले कौन से क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट फर्स्ट के लिए। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट की बताने की ज़रूरत नहीं है अपने को, कि पता है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, ये सभी अपने को पता है, ये भी सभी अपने को पता है। फिर भी अपन देखते हैं, देखो अपने को जैसे साइन 30 की वैल्यू पता है ना। अब मान लो कि साइन 60 की वैल्यू अपने से पूछे, तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 6 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अगर मैं थीटा 30 पुट कर दूँ तो ये साइन 60 आ जाएगा। तो ये क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है अपने पास, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये होता है साइन थीटा, ये क्या होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये क्या होगा कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा ये क्या होगा अपने पास टेन थीटा। साइन कोस टेन कोट, इसके बाद है सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा अपने पास सेक 90 माइनस थीटा, ये होगा कोसेक थीटा, ये होगा कोसेक थीटा। इसके बाद लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास सेक थीटा, ये हो जाएगा अपने पास सेक थीटा। अब देखो ये काम कैसे करेंगे, कि मान लो अपने को निकालनी हो जैसे कि साइन 30 की वैल्यू निकालनी हो, साइन 30 के लिए अपन क्या करेंगे थीटा को 60, तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा कोस 60, और ये अपन ने यहाँ पे देखा भी था, ये हो गया। ठीक है, अब क्वाड्रेंट सेकंड की बात करते हैं। क्वाड्रेंट सेकंड की बात कर लें अपन, है ना। क्वाड्रेंट सेकंड में देखो एंगल्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा था ना कि क्वाड्रेंट सेकंड में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। तो यहाँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई एंगल मान लो यहाँ पे ऐसे हो कि ये थीटा दे दिया, ये थीटा दे दिया, तो उसका पूरा एंगल क्या लिखेंगे 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा। या यहाँ कोई लाइन हो, है ना, ये 180 वाली लाइन है क्या, यहाँ एंगल कितना होगा 180, इसमें से क्या मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करके भी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच सकता हूँ क्या, 90 में कुछ ऐड करके अपन सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं, और 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके अपन सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो पहले अपन लिखते हैं कि 90 में कुछ ऐड करके, है ना। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या क्या अपन कि कोई सेकंड क्वाड्रेंट मान लो कोई एंगल है, तो उसको अपन इस फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, 90 प्लस मान लो कुछ थीटा से अपन ने ऐड किया और एंगल आ गया अपने पास। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये क्या होगा देखो साइन। अब साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में अपन चले गए, तो साइन क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ए एस क्या है साइन एंड कौन कौन सा साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तो साइन यहाँ पे क्या होगा साइन होगा अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब इस साइन इसकी 90 प्लस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट, वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। फिर साइन 90 प्लस थीटा, एक चीज अपन ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर अपन लिख रहे हैं कि 90 की फॉर्म में अगर ब्रेक कर रहे हैं, 90 की फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि जो फंक्शन होगा अपना वो किस में चेंज हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। 90 है साइन है 90 है, तो ये फंक्शन हो जाएगा चेंज, वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा फंक्शन चेंज होकर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोस एंड थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन लिखें कि कोस 90 प्लस थीटा, 90 है फंक्शन चेंज होगा क्या हो जाएगा साइन थीटा, एंड अब देखो कोस 90 प्लस थीटा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही टेन 90 प्लस थीटा, टेन है 90 है फंक्शन चेंज होगा, टेन कॉम्प्लीमेंट्री किसमें कोट में, किसमें कोट थीटा में। अब ये देखो टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, है ना। ये अपन ने देख रखा है कि साइन और कोसेक ही इसमें क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, उसके बाद कोट 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, कोट है 90 है तो फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा किसमें टेन थीटा, और ये वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी। इसके बाद अपने पास है सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा वो भी माइनस सेक है
90 है तो फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक 90 प्लस थीटा। अपने को पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो उसकी वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव। 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा और किस में हो जाएगा, ये सेक थीटा में। किस में हो जाएगा, सेक थीटा में। अब देखो ये अपने यूज कहाँ पे आएंगे, ये अपन क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अपन एक और अपन ने देखा है कि कैसे लिख सकते हैं, एंगल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 180 माइनस थीटा की फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रही है, ये एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। अब देखो ये 180 है, 180 अगर होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे। इसको याद अपन ऐसे रखेंगे कि अगर यहाँ 90 है, या 270 है, इस लाइन पे जो एंगल्स हैं उनकी फॉर्म में अगर अपन ब्रेक करते हैं तो फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा। इस लाइन पे है एंगल है देखो 0 डिग्री एंड 180, 0 एंड 180 है, तो इसमें अगर कोई एंगल की फॉर्म में अगर अपन एंगल्स को ब्रेक करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो 180 अपना इस लाइन पे है, इस लाइन पे ही 180 है, इस लाइन पे 180 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा, सीधा सीधा साइन थीटा। और साइन देखो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है अपने पास, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसे ही कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा है, कोस होता है नेगेटिव, 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोस थीटा ही रह जाएगा। उसके बाद अगर अपन लिखेंगे टेन 180 माइनस थीटा, 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। साइन कोस टेन, उसके बाद कोट, और इसको लिखेंगे कोट 180 माइनस थीटा, 180 है फंक्शन चेंज नहीं होगा, माइनस कोट थीटा। उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, क्योंकि 180 था फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, माइनस, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, पॉजिटिव साइन ही आएगा इसके साथ। क्यों, क्योंकि अपन ने देखा था सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और कोसेक ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, क्योंकि 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये हो गई अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई, ठीक है भाई। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में चलेंगे अपन, अब चलते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट थर्ड। क्वाड्रेंट थर्ड में देखो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्वाड्रेंट थर्ड में ये होता है अपने पास क्वाड्रेंट थर्ड, यहाँ से ये वाला जो दिख रहा है अपने को ये क्वाड्रेंट थर्ड है, तो इसको 180 प्लस थीटा लिखें या 270 माइनस थीटा, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना एंगल्स को। तो अपन पहले देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में अपना जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। साइन 180 है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो माइनस साइन थीटा। ऐसे ही अगर अपन लिखेंगे कोस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी क्या होता है, नेगेटिव, माइनस कोस थीटा, क्योंकि 180 है फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, टेन 180 प्लस थीटा। अब जो अपने पास ए एस टी है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, टेन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन तो आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो सीधा लिखेंगे अपन टेन थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे, कोट 180 प्लस थीटा, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कोट भी अपना पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 180 है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो ये आ जाएगा कोट थीटा, क्या आ जाएगा, कोट थीटा। उसके बाद अगर अपन देखेंगे साइन कोस टेन कोट, इसके बाद अगर लिखें तो सेक 180 प्लस थीटा, सेक होता है नेगेटिव एंड सेक है 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव में
कोसेक थीटा, क्या आ जाएगा नेगेटिव में कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें कि इसको मैं 270 माइनस थीटा के फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ लिखेंगे साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर से नेगेटिव आएगा, लेकिन इस बार 270 है इस लाइन पे, मतलब फंक्शन अपना चेंज होगा। तो ये हो जाएगा साइन नहीं आएगा, फंक्शन चेंज हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोस थीटा साइन, उसके बाद कोस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा है तो 270 वाली लाइन पे 270 के ब्रेक किया, इस लाइन पे है तो फंक्शन चेंज होगा, किस में आ जाएगा फंक्शन साइन थीटा में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है अपना, देखो साइन अपने को यहाँ से देखना है कि साइन कोस, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट मतलब साइन कुछ थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो वो नेगेटिव होगा, कोस फिर कुछ थर्ड क्वाड्रेंट का कुछ एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद टेन 270 माइनस थीटा, तो टेन 270 माइनस थीटा ये कितना आ जाएगा इस बार पॉजिटिव, लेकिन यहाँ 270 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोट थीटा में, साइन कोस टेन। उसके बाद आता है अपने पास कोट 270 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कोट है पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, एंड 270 है फंक्शन चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। इसके बाद लिखेंगे अपन सेक 270 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, फंक्शन चेंज हो गया है अपने पास, एंड ये हो जाएगा कोसेक 270 माइनस थीटा, ये भी क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास माइनस का कोसेक है 270 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा किसमें, सेक थीटा, किसमें सेक थीटा में हो जाएगा। ये हो गई अपने पास क्वाड्रेंट थर्ड के बाद। अब क्वाड्रेंट फोर्थ में चलेंगे, तो क्वाड्रेंट फोर्थ में फिर से अपने पास क्या आ जाएगा कि अपन या तो इसको देखो, यहाँ से अपन देख रहे थे ये वाला 0 180 270, वापस यहाँ इस लाइन को अपन 0 भी बोल सकते हैं और इसको 360 डिग्री वाली लाइन भी बोल सकते हैं। और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के, 0 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है, 360 डिग्री के इक्वल आ रहा है, क्योंकि एंगल उसके बाद 0 ही बन रहा है। तो अपन यहाँ बात करेंगे क्वाड्रेंट फोर्थ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, क्वाड्रेंट फोर्थ की बात करते हैं। तो क्वाड्रेंट फोर्थ में फिर से अपन देखो क्या कर सकते हैं, इसको अपन, ये होता है ना अपने पास क्वाड्रेंट फोर्थ, तो इसको या तो मैं लिख लूँ क्या कि 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा, कुछ भी लिख देंगे, है ना। तो ये देखो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 है तो फंक्शन अपना देखो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन है तो किसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, कोस थीटा, एंड अब देखो इसका साइन क्या आएगा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्यों ASTC मतलब अपने पास क्या होगा यहाँ पे कोस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो साइन, उसके बाद अगर कोस 270 प्लस थीटा अपन लिखें तो ये क्या आ जाएगा, कोस है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 270 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा किस में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, है ना। उसके बाद मैं लिखता हूँ 10 270 प्लस थीटा, है ना, 270 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा फिर से 10 होगा अपने पास नेगेटिव, तो माइनस फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, कोट 270 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा, ये भी नेगेटिव में क्या आ जाएगा 10 थीटा आ जाएगा। ऐसे ही लिखेंगे अपन सेक 270 प्लस थीटा, और सेक है तो कोस और सेक पॉजिटिव तो साइन तो आएगा पॉजिटिव, 270 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है यहाँ पे कोसेक थीटा, क्या आएगा कोसेक थीटा। उसके बाद आता है अपने पास कोसेक 270 प्लस थीटा, तो कोसेक 270 प्लस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा नेगेटिव में,
क्योंकि कोसेक होता है नेगेटिव, और क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सेक थीटा। ठीक है, दूसरा तरीका अपने पास इसको ब्रेक करने के लिए रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स को ब्रेक करने के लिए अपने पास क्या रहेगा कि इनको अपन लिख लें, क्या लिख लें कि साइन 360 लिखो या 0, बात एक ही है, ऐसा अभी समझा अपन ने। तो 360 माइनस थीटा है ना, और ये इस लाइन पे हैं, इस लाइन पे 360 और 0 हैं, तो यहाँ पे क्या होगा फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा साइन का क्या रह जाएगा साइन थीटा ही रह जाएगा। और यहाँ पे साइन क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है अपने पास नेगेटिव है ना, कोस 360 माइनस थीटा, कोस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो इसका साइन तो आएगा अपने पास पॉजिटिव, एंड 360 है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो यहाँ लिख लेंगे कोस थीटा। सेम अपन लिख लेंगे टेन थीटा के लिए, तो टेन 360 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो ये आ जाएगा सीधा ही टेन थीटा, क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा, और साइन क्या आएगा नेगेटिव, साइन क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव, कोट 360 माइनस थीटा, ये क्या आएगा अपने पास कोट है तो आएगा नेगेटिव, एंड 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसको लिख लेंगे अपन कोट थीटा। उसके बाद आता है अपने पास सेक 360 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा सेक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो साइन आएगा पॉजिटिव, 360 है इस लाइन पे एक्स एक्सिस वाली लाइन पे है, तो फंक्शन चेंज अपने पास होगा नहीं, तो ये आ जाएगा कितना सेक थीटा ही रह जाएगा। उसके बाद अपन लिखेंगे कोसेक 360 माइनस थीटा, कोसेक है 360 है फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये सीधा ही आ जाएगा कोसेक थीटा, और साइन क्या आएगा कोसेक क्या होता है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब 360 को देखो अपन 0 भी लिख सकते हैं, तो ना अगर यहाँ मैं 0 फुट कर दूं, यहाँ अगर अपन 0 फुट कर दें, तो ये देखो सीधा सीधा क्या आ जाएगा कि हर बार के लिए अपने पास साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कि अगर एंगल में अपन ने 90 लिया है, एंगल में क्या लिया है सॉरी एंगल थीटा लिया है और नेगेटिव लिया है, तो ये माइनस साइन से सीधा बाहर आ जाता है। कोस में कोस अगर माइनस थीटा है, तो देखो यहाँ से क्या होगा कोस 360 की जगह 0 रखेंगे, तो ये 0 माइनस थीटा, और क्या आ रहा है कोस थीटा ही आ रहा है, मतलब कोस माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा, क्या होगा कोस थीटा। ऐसे ही अगर अपन बाकी फंक्शंस के लिए दिखें, तो टेन माइनस थीटा क्या आ जाता है यहाँ से माइनस का टेन थीटा, क्या आ जाएगा माइनस टेन थीटा, ऐसे ही अपन बाकी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कईयों को कन्फ्यूजन ये होगा कि सर जैसे साइन अपने पास नेगेटिव है, मान लो कि कोस पॉजिटिव है, तो सर ये यहाँ पे ये तो पॉजिटिव चलो आ रहे हैं है ना, ये अपन देखेंगे कैसे कि मतलब कैसे हो क्या रहा है। इसका मतलब ये है कि 360 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट का, कौन से का फोर्थ का। इसमें कोस क्या होता है, यहाँ मान लो 3 जैसे 270 प्लस थीटा अपन कुछ लिख सकते हैं, मतलब मान लो अपन ने ले लिया 300, कौन से क्वाड्रेंट में गया फोर्थ में गया, और उसमें कोस क्या होता है पॉजिटिव होता है। ऐसे अपन को साइन इनके देखने हैं। ठीक है भाई, इसके आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे ना, तो अपने को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक है।